ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से 8 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया कि बच्चे तुम एक्टर्स हो, तुम्हें चिंतन करना है हम कैसे हम उस मूल वतन के वासी और हम इस धरती पर आए पार्ट बजाने। वहाँ रहती थी अपने प्यारे उस मूल वतन जहाँ चारों लाल प्रकाश शिव बाबा के पास रहती थी ना, वहाँ से हम आई हैं पार्ट बजाने। और 84 जन्म फिर पार्ट बजाते 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 फिर क्या हुआ? बाबा कहते 84 जन्म का तुम पार्ट बजाते बजाते अब तुम तमो प्रधान हो गए हो, और मैं फिर तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें फिर सतो प्रधान बनाता हूँ। अब तुम सतो प्रधान बनने जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या है? बाबा रत्नागर है और बाबा सौदागर है, क्योंकि रत्नों का मालिक, कितने ज्ञान रत्नों का भंडार उसके पास भरा पड़ा है, तो रत्नागर हुआ ना। और जादूगर, ये कलयुगी दुनिया को बाबा बदल देता है। सतयुगी दुनिया में एक एक कण को भी सतो प्रधान बना देता है। उससे बड़ा कौन जादूगर होगा? कमाल है उस जादूगर की। वाह रे जादूगर। और फिर सौदागर है, हम सबकी किच्चड़ पट्टी लेके हमें रिटर्न में कितना कुछ दे देता है, इसलिए वो सौदागर भी है। फिर बाबा ने कहा तुम जन्म बाय जन्म इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये 84 का चक्र है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य और हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। तो देखो बच्चे तुम कैसे बदलते आए, कैसे हम देवता थे 16 कला संपूर्ण और क्या से क्या बन गए। अब फिर बाबा तुम्हें बनाने के लिए आया है, ऐसा ही देवता फिर बनाने के लिए आया। ब्राह्मण बन गए, अब फिर देवता बनाने के लिए आया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि चक्र घुमाते हो ना, इसलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाबा का डायरेक्शन है आप समान औरों को बनाओ। आप समान माना जैसे हमें बाबा का परिचय मिल गया, हम भगवान को पहचान गए, उससे वर्षा पा रहे हैं, ऐसे हमने औरों को कितनों को आप समान बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप समान औरों को बनाना, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाप का परिचय सबको देना ही है, ये है सबसे बड़े ते बड़ा उपकार। तुम ब्राह्मण उपकार करते हो, अनेक आत्माओं को स्वर्ग के लायक बनाना, स्वर्गवासी बनाना, इससे बड़ा क्या उपकार हो? ये तो सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए इस उपकार को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये है बेहद का उपकार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे कितने महान अब बन रहे हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। बस ये थोड़ा सा बाबा आकर तुमको राजाओं का राजा बनाते, ऐसा राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि राजाओं का राजा बन रहे हैं। फिर भी ऐसे बाप को तो कभी भूलना भी नहीं चाहिए। फिर कैसे ऐसे बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है। 2500 वर्ष की बादशाही और मेरे जन्म जन्मांतर, ना केवल सतयुग त्रेता बल्कि पूरे कल्प में बाबा मेरा उद्धार करने के लिए आया। पूरे कल्प का मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। छोटे से जन्म में पूरे कल्प की बाजी है। तो सोचें जरा, इस बात पे विचार करें। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सर्विसेबल बच्चों का तो चिंतन सदा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्या चिंतन चलता है? कैसे सारे विश्व को बाप का परिचय दें। क्या चिंतन चलता रहता है? चिंतन चलता है कि कैसे हर आत्माओं के दुआएं का खाता जमा करें, कैसे हमारे बाप के विश्व में प्रत्यक्षता हो जाए। ये सर्विसेबल बच्चों का चिंतन चलता रहता है। पूछे हम सब,
क्या हमारे अंदर ये चिंतन चलता है? भगवान बाप का परिचय हर आत्मा को मिल जाए, ये हर वक्त हमें तड़फ लगी रहती है। पूछे हम, चेक करें। फिर बाबा ने कहा माया, माया ऐसी है जो बुद्धि बिल्कुल ही गिरा देती है, बुद्धि को भटका देती है। अच्छे अच्छे महारथी सर्विसेबल, उनको माया गिराए देती है। बड़ा ध्यान रखना, मायावी संकल्प जब आए ना उसी वक्त ध्यान रखो कि ये क्यों। माया जो है अपना काम करेगी, लेकिन हमें माया के चक्कर में नहीं फंसना है, ये सदैव बुद्धि में याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम हैं माया जीत, और माया जीत ही तो आगे चल के जगत जीत बनते हैं। तो हमने सारे जग पर विजय प्राप्त करनी है, तो इन माया पर जीत जरूर प्राप्त करनी। आज बाबा ने कहा माया के एक सेनापति को खास बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, बच्चे से लेके बूढ़े तक ये छोड़ता नहीं, सारे इसकी जंजीरों में। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए हो, बाप आया है तुम्हें रावण की जंजीरों से मुक्त करने। फिर बाबा ने कहा मैं हूँ सर्व का सदगति दाता, सबकी सदगति कर देता हूँ। मैं हूँ इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। अब बाबा है बीज रूप, बाबा आके बीज ऐसा ऊंचा बनाता है हम बच्चों को, तो हमें उस बाप के साथ इतना प्यार हो, इतना लव हो, हर वक्त क्या से क्या बाबा आप हमें बना रहे हैं। तो बच्चे इस काम पर विजय प्राप्त करके तुम इस सारे रावण के जंजीरों से विजय प्राप्त करते हो, तुम कितने महान बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ये पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हें इस पढ़ाई से कितनी तुम्हारी कमाई होती है और तुम फिर महान बन जाते। बाबा ने कहा कि सबसे मुख्य बच्चों को विशेष याद की यात्रा, उसी पे पूरा टेंशन देना है। और याद की यात्रा जितना करेंगे उतना ही तुम्हारा अच्छा मर्तबा बनता जाएगा। विनाश तो बाबा ने कहा सामने खड़ा है, तो उस विनाश से पहले तुम अपने आप को संपूर्ण बना लो। बाप आकर देवता बनाते, अंदर में बच्चे कितनी ना खुशी होनी चाहिए, ज्ञान डांस करते रहना चाहिए, ज्ञान का सुमरण करते रहना चाहिए, अंदर में गदगद, बाबा ने कहा गदगद होते रहना चाहिए, इतनी खुशी हो। विचार सागर मंथन करते रहें, ज्ञान सुमरण करते रहें। कोई तो मुरली की पॉइंट ही नहीं सुमरण करते, अरे भाई मोबाइल से ही चलो मुरली मंथन सुनो, क्या देर लगती है। चिंतन मंथन चलेगा, मगन फिर स्वतः हो जाएंगे। मगन होने का तरीका बाबा हम बच्चों को बताते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष कितना ऊंचा तुम अब बनने जा रहे हो, अपने पार्ट का स्मरण करना है, दूसरे के पार्ट का नहीं करना है। इसलिए सर्विसेबल बनो और इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान रखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में वरदान था, अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय क्या करेंगे, उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भावा। अगर किसी की अच्छाई पे प्रभावित हो गए, किसी के गुणों पे प्रभावित हो गए, ज़रा सोचो ये गुण किसने दिए इनको। ये बाबा के ही तो विशेष रतन हैं, किनसे प्राप्त हुए। अगर इनको बाबा ना मिला होता तो क्या इतने गुण होते इनमें। तो किसी पे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते परमात्म स्नेही बनना है, तो बच्चे तुम्हें किसी पे प्रभावित नहीं होना, प्रभावित एक शिव बाबा पे होना है, फिर परमात्म स्नेही बन जाएंगे। सदा याद रखो इसको बनाने वाला कौन। रचना मूर्ति को देख के जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उस पर ध्यान जाना चाहिए। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा साइलेंस की शक्ति मर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अगर सेवा की गति फास्ट करनी है तो
तो साइलेंस अंदर पावर जमा करो। जैसे हमारी गुलजार दादी प्रसिद्ध थे, साइलेंस की शक्ति इतनी जमा करती थी उसके अंदर, जैसे कि डीप साइलेंस। तो सेवा की गति जिसने फास्ट करनी है उसका तरीका साइलेंस की शक्ति को जमा करो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।